इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, अब से कुछ ही देर में आने वाला है केजरीवाल की जमानत पर फैसला। आपको बता दें, इस वक्त केजरीवाल की दलीलें अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। संजीव खन्ना दीपांकर दत्ता जस्टिस है जो इस पूरे मामले पर इस वक्त दलीलें सुन रहे हैं। अब से कुछ ही देर में क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, इस पर फैसला सामने आएगा। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से दलीलें रखी जा चुकी है। अभिषेक मनु सिंघवी जो है अपनी बातें सामने रख रहे थे। इन सब के बीच में सिंघवी ने यह भी बोला कि पहले भी कई ऐसे केसेस हैं जिनमें जमानत मिल चुकी है। केजरीवाल के वकील लगातार सुप्रीम कोर्ट से कई सारी दलीलें पेश कर रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 9 समन के बाद भी केजरीवाल पेश नहीं हुए थे, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि 9 समन के बाद केजरीवाल क्यों नहीं पेश हुए, आम आदमी और सीएम में फर्क नहीं कर सकते क्या? केजरीवाल की भूमिका पर ईडी के सवालों का जवाब दे। सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछे हैं। थोड़ी देर में ये फैसला आ जाएगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री जो इस वक्त तिहाड़ जेल में बंद है, क्या उनको जमानत मिलती है या नहीं मिलती है। आपको ये भी बता दें कि जस्टिस खन्ना ने कहा है कि अगर उनकी रिहाई होती है तो कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर, गवर्नमेंट का काम वो नहीं कर सकते हैं। दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, चुनाव प्रचार को लेकर तमाम बातें यहां पर की जा रही है। सीधा रुख करते हैं, विवेक हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू विवेक। शुक्रिया कल्चर आपका। हम लगातार न्यूज रूम ब्रेकिंग से आपको बता रहे हैं कोर्ट के अंदर इस वक्त क्या प्रोसीडिंग चल रही है। एक एक जरा सीधे आप तक पहुंचा रहे हैं विदाउट अ डिले, विदाउट अ सेकंड डिले, मतलब 1 सेकंड का देर किए बगैर हम आपको एक एक हलचल बता रहे हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त कोर्ट में क्या हो रहा है। इस वक्त अभी कोर्ट में अब मेहता जो कि ईडी के वकील है वो दलील रख रहे हैं, वो बयान इस वक्त दे रहे हैं कोर्ट के सामने और कह रहे हैं कि अगर इस तरह से जमानत दी गई तो इसके दूर तक इसके कुछ परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ मेरी सहयोगी सोनिका भी इस वक्त आ रही है कुछ अपडेट्स के साथ, लेकिन पहले रजनीश के पास चलना चाहते हैं। रजनीश, ये बताइए कि फिलहाल कोर्ट में क्या हो रहा है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कोर्ट में जो लॉयर हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, उन्होंने एक बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। ये बहुत बड़ी बात है और इससे कयास लगाए जा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से जस्टिस दीपांकर दत्ता की ये टिप्पणी आई है कि अगर चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता, यानी इसका मतलब अंतरिम जमानत मिल सकती है अरविंद केजरीवाल को। तो वहीं दूसरी ओर अगर मैं कोर्ट के अंदर की बात करूं तो कोर्ट के अंदर साफ तौर पे ये कहा गया है, वी मेक इट क्लियर वी डोंट वांट यू टू बी परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी इफ वी रिलीज यू। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है अरविंद केजरीवाल को। तो अब ये बहुत मुमकिन है कि अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिल सकती है, अंतरिम जमानत मिल सकती है सुप्रीम कोर्ट से। और ये बहुत बड़ी बात होगी आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार एक बड़े चेहरे से जो इलेक्शन कैंपेन है उस एक बड़े चेहरे से लगातार जूझती आ रही है। बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाती है चुनाव प्रचार के लिए तो ये एक आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होगा। विवेक, बिल्कुल। और इसमें जो मेहता जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लोगों को उनके घर पर बुलाया जा सकता है। माय फ्रेंड वुड शो द मैनर इन विच ही फंक्शंस, यानी कि वो ये भी शक जता रहे हैं कि अगर सोनिका जो मेहता हैं वकील, वो ये कह रहे हैं कि वो अपने घर पर लोगों को बुलाकर सीएम की तरफ फंक्शन कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो सीएम के दफ्तर जाएं। तो इस तरह से जो है वो बहुत सारे सवाल उठेंगे, यानी कि अभी जो दिलचस्प जिरा है वो इस वक्त कोर्ट के अंदर जारी है। और रजनीश और कंचन हमारे साथ लगातार बने हुए, रजनीश का रुख करना चाहेंगे। रजनीश, क्या लग रहा है, कितनी पॉसिबिलिटीज है कि आज अरविंद केजरीवाल को यहां से रिहा कर दिया जाएगा? देखिए, अब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल को आज जो सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाता है और आधिकारिक कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो इसके व्यापक प्रभाव हो सकते हैं। उनके वकील ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि अगर एलजी जोर नहीं देंगे तो केजरीवाल किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर
नहीं करेंगे। यानी सीधे तौर पर ठीकरा अब एलजी के ऊपर फोड़ा जा रहा है कि एलजी अगर फाइलों पे हस्ताक्षर करने की जिद नहीं करेंगे तो अरविंद केजरीवाल साइन नहीं करेंगे। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का जो रुख इस समय चल रहा है उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आज अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत चुनाव प्रचार के लिए मिल जाए। लेकिन कोर्ट ये भी कह रहा है कि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। कंचन भी हमारे साथ लगातार बनी हुई है स्टूडियो से। कंचन, कोर्ट ये भी कह रहा है कि इसके कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब बहुत व्यापक प्रभाव देखने को मिल सकता है अगर इस तरह से बेल दिया जाता है। साथ ही एसजी मेहता जो सॉलिसिटर जनरल मेहता है वो भी लगातार यही बात कह रहे हैं कि वो बाहर जाएंगे तो एज अ सीएम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हालांकि अभिषेक मनु सिंह भी कह रहे हैं कि मैं इसकी गारंटी, मैं स्टेटमेंट में ये कह सकता हूं कि वो सिर्फ कैंपेन करेंगे। देखिए, विवेक मेहता जी ने पूरी जद्दोजहद लगा दी है कि अरविंद केजरीवाल को बेल ना मिले, और ये होगा भी इसलिए क्योंकि देखिए उनका साफ तौर पर ये स्टेटमेंट सामने आया है। वो जज से ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि प्लीज पॉलिटिकल लीडर्स को आप कुछ अलग से कोई भी इनको प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, इनको एक सेपरेट क्लास या सेपरेट एंटिटी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। ये देश के चुने हुए लोग होते हैं, देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, इनको वैसे ही ट्रीट करना चाहिए, कोई भी स्पेशल प्रोविजन इनको नहीं मिलना चाहिए। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल। दिल्ली में बीजेपी जोरदार प्रदर्शन कर रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जहां दलीलें पेश की जा रही है अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल मेहता की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। केजरीवाल को बेल मिलेगी या वो तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे, ये बड़ा सवाल है जो थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत अरविंद केजरीवाल को लेकर अब से कुछ ही देर में फैसला सुनाएगी, लेकिन आम आदमी पार्टी के खिलाफ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी लगातार जोरदार प्रदर्शन कर रही है। विवेक, कई अहम बातें इस हियरिंग में सामने आ रही है सॉलिसिटर जनरल मेहता की तरफ से। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि फैक्ट्स को देखा जाए। कंचन, एक ब्रेकिंग न्यूज है मेरे पास। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि आधे घंटे का लंच ब्रेक हुआ है कोर्ट के अंदर। जस्टिस खन्ना ने कहा है कि वी विल कंटिन्यू आफ्टर लंच फॉर हाफ एन आवर, विल हियर मिस्टर राजू। एसवी राजू का क्या कहना है वो सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से लंच ब्रेक के बाद ये कोर्ट ने कहा है। नवीन के पास चलेंगे, नवीन के पास अपडेट इस मामले को लेकर। नवीन, 30 मिनट का यानी कि आधे घंटे का एक लंच ब्रेक कोर्ट ने लिया और फिर इसको कंटिन्यू किया जाएगा। मुझे लगता है 1:30 बजे फिर से मामले की सुनवाई शुरू होगी। नवीन, बिल्कुल, देखिए 1:30 बजे नहीं बल्कि 2 बजे इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। जो जस्टिस खन्ना है उन्होंने कहा है कि विल असेंबल यानी जो कोर्ट है वो असेंबल होगा 2 बजे, क्योंकि एसजी मेहता यानी जो सॉलिसिटर जनरल हैं मेहता, उन्होंने ये सवाल उठाया था कि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, यानी उनके पास मंत्री का कोई विभाग नहीं है, उनकी जरूरत नहीं है, तो इसलिए उन्हें इंटरिम बेल ना दी जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है चूंकि वो दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक भी हैं, तो इसलिए चुनाव में उनका जो कैंपेन है वो करना जरूरी हो जाता है। तो निश्चित तौर पर जब 2 बजे मामले की सुनवाई होगी तो थोड़ी देर के लिए जो एसजी राजू हैं यानी जो ईडी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनकी दलीलें सुनी जाएगी और उसके बाद जो कोर्ट है वो अपना फैसला सुनाएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को इंटरिम बेल मिलती है या नहीं। अगर इंटरिम बेल मिलती है तो उसमें कई तरह की जो शर्तें हैं। जी, इसमें एसजी मेहता कह रहे हैं कि उनकी भूमिका को जाने बगैर उन्हें रिलीज कर देना ये फेयर नहीं होगा, यानी कि ठीक नहीं होगा, ये अच्छी बात नहीं होगी, ये कहा गया है मेहता की तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए ये भी समझना होगा कि ये एक रेगुलर बेल नहीं है, यानी जो नियमित जमानत होती है वो ये जमानत नहीं है, ये एक इंटरिम बेल है, यानी फौरी तौर पर राहत के तौर पर इसे देख सकते हैं। क्योंकि आज 7 तारीख हो चुका है और दिल्ली में 25 को चुनाव है, तो 18 दिन बचे हैं दिल्ली में चुनाव होने में। ऐसे में प्रचार की बात करें तो दिल्ली में 16 दिन का समय है प्रचार के लिए। ठीक है नवीन, मैं रजनीश के पास जाऊं इससे पहले दर्शकों को बताना चाहते हैं कि 2 बजे सुनवाई फिर से शुरू होगी कोर्ट के अंदर, जिरह का दौर फिर से शुरू होगा। 2 बजे जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम इस मैटर को दोबारा सुनना शुरू करेंगे और 2 बजे तक के लिए लंच ब्रेक लिया गया है। फैसला कब आएगा इसका समय अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन उम्मीद ये मानकर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है। रजनीश के पास चल रहे हैं। रजनीश, आप सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद हैं। 2 बजे तक लंच ब्रेक लिया गया है, 2 बजे के बाद क्या फिर से सुनवाई शुरू होगी और क्या आज ही फैसला संभव लग रहा है आपको? देखिए कोर्ट इस समय जो है वो कोर्ट ने कहा है कि लंच के बाद
इस सुनवाई को दोबारा से कंटिन्यू किया जाएगा। और उसके बाद ये भी कहा है कि जो एएसजी राजू है उनको वो एक बार सुनेंगे। जाहिर तौर पे अब जो अभिषेक मनु सिंघवी की लगभग जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। लंच के बाद एक बार फिर से जो ईडी के जो वकील हैं एएसजी राजू, उनकी बातें सुनी जाएगी और उसके बाद मुझे लगता है कि कोर्ट एक समय दे देगा कि इस समय वो अपना फैसला सुनाएगा और अपना फैसला सुरक्षित रख लेगा। उसके बाद चाहे वो 3 बजे हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो या कोई भी वक्त या दिन हो सकता है, उस वक्त ये पे या दिन पे कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए। फिलहाल लंच के बाद का इंतजार करना होगा, क्योंकि लंच के बाद एएसजी राजू को एक बार फिर कोर्ट सुनेगी। जी बिल्कुल, ये कहा गया है कि 2 बजे तक का लंच ब्रेक है, उसके बाद एक बार फिर से एएसजी राजू को कोर्ट सुनने के लिए तैयार है। कंचन हमारे साथ लगातार स्टूडियो से बनी हुई। कंचन, 2 बजे तक का लंच ब्रेक लिया गया, लेकिन अभी तक के टिप्पणी से ये लग रहा है कि दोनों तरफ से मामला वजनदार है। ईडी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी सूरत में जमानत नहीं होनी चाहिए, जबकि जो अभिषेक मनु सिंघवी है अरविंद केजरीवाल के वकील, वो चाहते हैं किसी भी सूरत में सिर्फ इलेक्शन में कैंपेन के परमिशन पर भी बेल मिल जाए तो वो भी चलेगा। विवेक, क्योंकि देखिए दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि स्टेट में उनकी सरकार है, हालांकि लोकसभा में तो उनकी एक भी सीट नहीं है, लेकिन कोशिशें पुरजोर हैं। और ये सुनवाई रोचक और तब हुई है जब मेहता साहब जो है मैदान में उतरे हैं, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कोई भी पॉलिटिकल लीडर को सेपरेट क्लास के तौर पर नहीं लीड करना चाहिए। विवेक, और इंटरेस्टिंग इस बात में यह है कि वो और भी ऐसे कई केसेस उन्होंने जो हियरिंग हुई अब तक की उसमें साइट किए गए। हालांकि अभी ब्रेक चल रहा है, 2 बजे दोबारा से कोर्ट रूम में लोग असेंबल होंगे, वकील आएंगे, अपनी अपनी दलीलें दोबारा से रखी जाएंगी। लेकिन मेहता जी का ये स्टेटमेंट विवेक सामने आना कि कोई भी मुख्यमंत्री अगर उसके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं होता, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है इस वक्त, अगर उनके पास कोई भी पोर्टफोलियो नहीं होता है तो वो कोई ऑनर की थिंग नहीं होती है। यानी कि ये कोई शाबाशी की बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल के पास पोर्टफोलियो नहीं है इसीलिए उनको निकाल दिया जाए और उनको चुनाव प्रचार करने दिया जाए, जिसका दावा लगातार अभिषेक मनु सिंघवी ठोक रहे हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में। तो मेहता साहब ये कह रहे हैं ये कोई अच्छी बात नहीं है कि उनके पास कोई पोर्टफोलियो नहीं है, और जब तक पूरी पूछताछ न हो जाए ये फेयर ही नहीं होगा कि उनको इंटरिम बेल मिलती है ताकि वो मैदान में जाएं और चुनाव प्रचार कर सके। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट विवेक सामने आए हैं, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर हम आपको बेल देते हैं तो आपको कोई भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स नहीं पास करने पड़ेंगे, वो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कोर्ट का मामला है, देश की सर्वोच्च अदालत का मामला है, बहुत सेंसिटिव मामला होता है, बहुत सोच समझ के चीजें बोलने होती है। ये वक्त बताएगा कि अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है या नहीं मिलती है। लेकिन ईडी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, अभिषेक मनु सिंघवी लगातार अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ने तो ये भी कह दिया है कि जब ये दत्ता जी बोल रहे थे कि अगर चुनाव की स्थिति नहीं होती तो कोई क्वेश्चन ही नहीं होता उनकी जमानत पर, यानी कि अगर इस वक्त देश में लोकसभा चुनाव नहीं हो रहे होते तो ये मामला ट्रायल से लेकर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं होता विवेक, क्योंकि चुनाव चल रहे हैं, क्योंकि एक वेव होती है, एक माहौल देखने को मिलता है विवेक। इसमें एसवी राजू ने कहा है कि केस फाइल्स आ गए हमारे पास, जिस पर जस्टिस खन्ना ने कहा है कि हम केस फाइल्स देखेंगे, लेकिन लंच ब्रेक के बाद। जी मेरे साथ मेरे सहयोगी यहाँ पर सोनिका, तरन्नुम, स्वाति, सब लोग जुड़ रहे हैं न्यूज रूम में इस बड़ी खबर पर, और वो आपको एक एक करके अपडेट यहाँ पर देंगे। सोनिका, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की हो गई है, और यकीन मानिए कि लंच ब्रेक जब खत्म होगा तो और ज्यादा यहाँ पर जो पलटवार है वो देखने को मिल सकता है ईडी और अभी जो केजरीवाल है उनके वकील के बीच में। तरन्नुम और स्वाति भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि ये भी ऐसा वक्त है जब चुनाव के वक्त चल रहे हैं और 25 मई को तो दिल्ली में मतदान होने जा रहे हैं, और दिल्ली को तो आम आदमी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। और सोचो उससे पहले यहाँ पर ये सुनवाई अब हो रही है। दिल्ली का जो शराब घोटाले का मामला जिसमें अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं, उन पर दूसरे और आरोप लग चुके हैं, और क्योंकि इस गिरफ्तारी को विवेक वो लगातार ये कहते रहे हैं कि अवैध है, एक भी सम्मन पर वो पेश नहीं हुए उनकी तरफ से, हर बार इसे गैरकानूनी कहा जाता रहा। मैं स्वाति आपसे जानना चाहूंगा, आज जो जितनी भी दलीलें, जितनी भी जिरह हुई आज कोर्ट के अंदर, उसको लेकर आप क्या देख पा रही? क्या अरविंद केजरीवाल के लिए पॉसिबिलिटीज आज उनको बेल मिल सकती है?
विवेक, जितना मैंने जिरा आज की सुनी है, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर बेल मिलती है तो आम आदमी पार्टी, और इससे पहले आपने भी जिक्र किया था कि इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी राहत होने वाली है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल का नाम है। और अगर वो बाहर आते हैं, बेल मिलती है और कैंपेन में जुड़ते हैं, तो दिल्ली वासियों के साथ साथ आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी खबर होने वाली है। हालांकि इस बात कोर्ट ने ये भी इसके बीच जिक्र किया था कि अगर वो बाहर निकलते हैं तो जो अपनी जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो किस तरह से उनकी तरफ से निभाई जाएंगी, और अगर उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो वो किस तरह से फिर कैंपेन में जुड़ेंगे। ये कोर्ट की तरफ से ये सवाल जो है वो उठाए गए हैं कि अगर हम आपको कैंपेन करने की परमिशन देते हैं तो आप सीएम पद की जिम्मेदारी भी निभाएंगे, तो वो ठीक नहीं होगा। और इस पर जो एसजी मेहता है, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने भी आपत्ति जाहिर की है। तरन्नुम, आपको क्या लग रहा है, क्या बेल की पॉसिबिलिटी लग रही है? देखिए, अगर विवेक, अगर बेल मिल जाती है अरविंद केजरीवाल को, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक आम आदमी पार्टी के लिए एक पॉजिटिव रिस्पांस और कहीं ना कहीं एक हिम्मत वाली बात भी होगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में होंगे। इससे पहले आम आदमी पार्टी कई तरह के आरोप लगा चुकी है बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर, कि सिर्फ चुनाव की वजह से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि बीजेपी डर चुकी है। तो आप समझिए कि अगर अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर जमानत मिल जाती है तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी बात भी होगी। लेकिन एसजी ये भी कह रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन है और इस वजह से उन्हें इंटरिम बेल मिल जानी चाहिए। इससे जो दूसरे इस मामले में, इस तरह के मामले में जो जिनके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, उनके ऊपर क्या मैसेज जाएगा? वो उनको एक वर्ड यूज किया गया कोर्ट के अंदर, कहा गया कि बेल की लग्जरी एज अ पॉलिटिशियन होने के नाते नहीं दी जा सकती, इसका दूसरे केसेस पर खराब असर हो सकता है। तो क्या ये दलील जो है वो केजरीवाल के अगेंस्ट जा सकती है? क्या लगता है आपको? क्योंकि इसके तमाम उदाहरण सामने हैं। आप देखिए, झारखंड में के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन, वो भी जेल में बंद है। ऐसे में ये एग्जांपल उनके लिए बन सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते अगर आप किसी एक की सुनवाई कर रहे हो तो आपको दूसरे का भी देखना होगा। और क्योंकि आपने ये पूछा कि बेल मिल सकती है या फिर नहीं, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर आज केजरीवाल को बेल मिलती है तो हेमंत सोरेन के लिए अच्छी खबर होगी? हाँ, वो हो सकती है ना, क्योंकि वो भी कह सकते हैं, वो भी मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए ही उनके पास ये पूरा शिकंजा कसा गया ईडी की ओर से। और अब दूसरी बात बेल की हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक नरम रुख जरूर ये देखने को मिला अरविंद केजरीवाल के प्रति। वो ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि ईडी की कार्रवाई और इस गिरफ्तारी में इतना लंबा वक्त क्यों लगा। हालांकि ईडी ने कहा कि हम सबूत अपने पेश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ बातें जो रखी गई है, अरविंद केजरीवाल की थोड़ी राहत भरी खबर जरूर हो सकती है। लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो आज एक और खबर सामने जरूर आई थी, स्वाति तरन्नुम, कि मनीष सिसोदिया जो वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं बाहर आने की, लेकिन उनकी न्यायिक हिरासत को और बढ़ा दिया गया। लेकिन इस बीच में मैं ये जरूर कहूंगी कि क्योंकि इससे पहले आपका सवाल ये था कि आपको क्या लग रहा है, क्या हो सकता है, मुझे थोड़ा बहुत अच्छा जो मैसेज है या फिर राहत भरी खबर आम आदमी पार्टी के लिए जरूर लग रही है, क्योंकि इससे पहले कोर्ट की तरफ से 3 जगहों का 3 एग्जाम्पल दिए गए थे कि इससे पहले ऐसा हो चुका है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है आम आदमी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं रात की खबर आ सकती है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, न्यूज रूम में इस वक्त मैं आ गया हूँ, न्यूज रूम में सारी खबरें न्यूज रूम से ही आती हैं। तरन्नुम, आपसे जानना चाह रहा हूँ कि अगर आज इंटरिम बेल होती है, अगर आज इंटरिम बेल मिलती है आज अगर अरविंद केजरीवाल को, तो क्या ये हेमंत सोरेन के लिए एक राहत भरी खबर हेमंत सोरेन के लिए भी हो सकती है, क्योंकि वो भी पीएमएलए एक्ट में ही ईडी के शिकंजे में है? बिल्कुल, यहाँ पर आपने जो जिक्र किया है तो इसका जिक्र करना जरूरी है कि खन्ना ने इस बात का भी जिक्र किया कि क्रिमिनल का एक जिक्र किया है, कहा है कि while granting यहाँ पर interim bail, we examine whether there will be any misuse or if the person is a criminal, that is not the case here. इसका भी जिक्र किया गया, यानी कि हार्डकोर क्रिमिनल नहीं है, इसका जिक्र किया गया है। बिल्कुल, वो आदतन अपराधी नहीं है, ये अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख कर रहे हैं, रजनीश हमारे साथ वहां पर मौजूद हैं। रजनीश, 2 बजे से फिर से हियरिंग शुरू होगी, लेकिन अभी तक की दलील को देखकर आपको क्या लग रहा है, क्या बेल पॉसिबल है या फिर आज ईडी फिर से जिस कोशिश में लगी हुई कि बेल नहीं मिलनी चाहिए, ईडी अपनी कोशिश में कामयाब होगी? देखिए, ईडी लगातार ये कोशिश कर रही है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत ना मिले, तो वहीं दूसरी ओर अभिषेक मनु सिंघवी ये कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाए। इसी बीच मैं आपको एक बड़ी खबर विवेक देना चाहता हूं कि 2 बजे जब ये सुनवाई शुरू होगी तो ये सूत्रों के मुताबिक करीब आधे घंटे ये सुनवाई और चलेगी और तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास कोर्ट जो है वो अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर अपना फैसला सुना देगी। यानी तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुप्रीम कोर्ट से हो जाएगा कि उनको अंतरिम जमानत दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो वहीं दूसरी ओर अब जब 2 बजे जब सुनवाई शुरू होगी तो आधे घंटे की जो सुनवाई होगी उसमें एएसजी राजू को सुप्रीम कोर्ट सुनेगी और उस अगर आधे घंटे में एएसजी राजू ने सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस कर लिया तो अरविंद केजरीवाल की राहें मुश्किल होंगी, और अगर वो कन्विंस नहीं कर पाए तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल के लिए आज बहुत बड़ा दिन होगा और सुप्रीम कोर्ट से उनको अंतरिम जमानत मिलने की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी।
लेकिन रजनीश, अगर बेल मिल जाती है तो इसका इम्पैक्ट कितना होगा दिल्ली के पॉलिटिक्स पर? देखिए, दिल्ली की पॉलिटिक्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा विवेक, मैं आपको बताऊं, क्योंकि दिल्ली में लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल के चेहरे की जो कमी है वो आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो उससे जूझती आ रही है। और ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल बाहर आते हैं तो जाहिर तौर पे बहुत बड़ी जो रैलियां होंगी, बहुत बड़े लोग उसमें शामिल होंगे। एक जो जनाधार है आम आदमी पार्टी का, जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर उनके पीछे चलता है, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जरूर जो है वो आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जब अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए लोगों के बीच में जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, तो लोगों में एक नया जोश मुझे लगता है वो भरेगा अरविंद केजरीवाल को देखकर। और यही कारण है कि लगातार जो है वो ईडी इस अंतरिम जमानत का विरोध कर रही है। और यही कारण है कि अभिषेक मनु सिंह भी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से अरविंद केजरीवाल को चाहे अंतरिम जमानत फौरी तौर पे मिल जाए और चुनाव प्रचार में वो जुट जाए, क्योंकि अगर चुनाव प्रचार में जुटते हैं तो जाहिर तौर पे उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को इन लोकसभा चुनावों में दिल्ली में तो कम से कम मिलेगा। नवीन का रुख करेंगे। नवीन हमारे साथ आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर है। आम आदमी पार्टी के लिए राहत की खबर बताई जा रही है, जिस तरह की दलील यहाँ पर दी गई, जिस तरह की दलील यहाँ पर पेश की गई है। नवीन, आम आदमी पार्टी के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर होगी ठीक दिल्ली के चुनाव से पहले, जब दिल्ली में इलेक्शन होने के बाद ठीक पहले 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले वो बाहर आ जाए, अरविंद केजरीवाल बाहर आ जाए? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल को लेकर इस वक्त लंच ब्रेक चल रहा है। 2 बजे के बाद पूरा कोर्ट रूम दोबारा से असेंबल होगा, जहां पर ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल बेहता अपना पक्ष रखेंगे। वहीं आपको ये जानकारी दे दें कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम दलीलें दी है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी या फिर वो तिहाड़ जेल में ही बंद रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कई सारे सवाल अभिषेक मनु सिंघवी से पूछे हैं और ये बोला है कि अगर उनको जमानत मिलती है चुनाव प्रचारों के लिए तो वो कोई भी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं पास कर सकते हैं। केजरीवाल के वकील ने संजय सिंह का भी हवाला दिया। संजय सिंह की तरह केजरीवाल को बेल मिल सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि जैसे संजय सिंह को बेल मिली है वैसे ही अरविंद केजरीवाल को भी बेल मिल सकती है। लेकिन इस पर एसजी राजू ने कहा था कि उन्होंने अपनी बेल को मिसयूज किया है। नवीन अगर हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो नवीन के पास चलना चाहेंगे। नवीन इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर में है। नवीन, आम आदमी पार्टी के ऊपर, आज दिल्ली की सियासत के ऊपर और आम आदमी पार्टी के कैंपेन के ऊपर कितना बड़ा इंपैक्ट होगा अगर आज की डेट में अगर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है तो? बिल्कुल, देखिए, आम आदमी पार्टी के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत राहत की खबर होगी अगर अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलती है, क्योंकि 2 हफ्ते से थोड़ा ज़्यादा का समय अभी दिल्ली के चुनाव प्रचार में बचा हुआ है और आम आदमी पार्टी पूरी तौर पर इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को उन्हें ईडी ने गिरफ्तार किया था, उसके बाद से ही जो पूरा आम आदमी पार्टी का कैंपेन था चुनाव को लेकर, वो जेल के इर्द गिर्द सिमटता नजर आ रहा था और जेल का जवाब वोट से कैंपेन आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया था। लेकिन अगर अब अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर आते हैं तो निश्चित तौर पर हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में अरविंद केजरीवाल का रोड शो देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की जनसभाएं देख सकते हैं। और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल जब लोगों से मिलेंगे, जनसभाएं करेंगे, तो अपने जेल का जो अनुभव है वो अरविंद केजरीवाल जनता के सामने रखेंगे और कहीं ना कहीं एक जो सहानुभूति है, क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे कि अरविंद केजरीवाल के अंदर बूस्ट और दिल्ली का सियासी मिजाज एकदम से एक्टिव हो जाएगा, दिल्ली का सियासी मिजाज एकदम से गर्म हो जाएगा और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा बूस्ट आ सकता है। मेरे साथ नैना यहाँ पर जुड़ गई हैं। संजय सिंह जब रिहा कराए थे तो आपको याद होगा, नैना संजय सिंह का इंटरव्यू किया था। नैना, संजय सिंह का इंटरव्यू आपने किया था उस दिन जो है मैं इससे पहले एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दूं। बड़ी खबर ये आ रही है, दोपहर 3:30 बजे तक फैसला आ सकता है अरविंद केजरीवाल को लेकर। 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी। अंतरिम जमानत पर सुनवाई इस वक्त हो रही है, लेकिन 1 घंटे का लंच ब्रेक है। 2 बजे फिर से सुनवाई शुरू होगी और 3:30 बजे तक ये फैसला आ सकता है। नैना, कितना इम्पैक्ट डाल सकता है दिल्ली के इलेक्शंस पर, सेंट्रल इलेक्शंस पर अरविंद केजरीवाल को बेल मिलना? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है विवेक, हमने देखा था जब इसके पहले कहा यह जा रहा था कि लीडरशिप क्राइसिस आम आदमी पार्टी में नजर आ रही है। चुनाव वो भी एन वक्त पे जब हम देख रहे हैं, संजय सिंह हो या फिर तमाम शीर्ष नेता, वो सभी सलाखों के पीछे थे। लेकिन जैसे ही संजय सिंह आए तो एक बूस्ट पार्टी को मिला और यही आधार सबको लग रहा था कि आने वाले वक्त में अगर संजय सिंह बाहर आ सकते हैं तो आने वाले वक्त में शायद अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिल सकती है और उससे पार्टी को बूस्ट मिलेगा। और
यही बात बार बार संजय सिंह भी कहते रहे थे। आपको याद होगा जब संजय सिंह रिहा हुए थे तो उन्होंने बार बार कहा कि जेल के ताले टूटेंगे, सभी नेता छूटेंगे, और वही बात वो बार बार दोहरा रहे हैं। और उसका एक तरह से मैसेज भी यही था, ये बताने की कोशिश थी कि हमारे साथ में देखिए जो एजेंसीज हैं उन्होंने हमारे साथ में गलत किया है, हमें गलत आधार पर गिरफ्तार किया है, लेकिन चुनाव के पहले अगर ये निर्णय आम आदमी पार्टी के फेवर में अरविंद केजरीवाल, कुल मिलाकर कहा जा सकता है क्योंकि 25 तारीख को चुनाव है, खासतौर से दिल्ली की सभी सीटों पर, और उन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत राहत की बात। लेकिन एक बात जो आज एसजी मेहता ने, सॉलिसिटर जनरल ने कही कि संजय सिंह को बेल मिली लेकिन वो बेल का मिसयूज कर रहे हैं, वो बाहर जाकर, तो अरविंद केजरीवाल की बेल का मिसयूज हो सकता है। और इस बात को लेकर कोर्ट में काफी देर तक जिरे हुई और कोर्ट ने कहा कि आप बाहर जाकर अगर सीएम की तरफ फंक्शन करने लगेंगे तो इससे बहुत बड़ा और गलत मैसेज जाएगा, इससे कैस्केडिंग इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये संजय सिंह का जिक्र आज अदालत के अंदर भी हुआ है ना? इसमें कोई शक नहीं विवेक, क्योंकि जब संजय सिंह को रिहाई दी गई थी तो ये इस बात का बार बार उस पर जोर दिया गया था, बाकायदा सशर्त उन्हें जमानत दी गई थी और ये कहा गया था कि आप इस केस के आधार पर, इस केस से जुड़े हुए मीडिया में कोई इस तरह के बयान नहीं देंगे। और लेकिन हमने उसके बाद में चीजें देखी कि किस तरह से लगातार अपने इंटरव्यूज में भी बेबाकी से बार बार संजय सिंह बात करते रहे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर उसी बात को दोहराता है, अगर कोर्ट या फिर आज टिप्पणी में उस बात को शामिल किया गया है तो शायद लिखित में इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि बार बार हमने देखा कि अभिषेक मनु सिंघवी भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि सशर्त वो जो भी शर्तें होंगी उसे मानने के लिए तैयार हैं, तो सख्ती जरूर नजर आएगी। बिल्कुल। सोनिका कुछ कहना चाह रही थी? यहाँ पे जरूर हम ये देख सकते हैं कि जब संजय सिंह को रिहाई मिली, जब वो जमानत पर बाहर आए तो ईडी से जब ये पूछा गया कोर्ट की ओर से कि क्या ईडी सब कुछ कहना चाहते हैं या फिर नहीं, कि अभी भी इनके खिलाफ कोई सबूत है या फिर नहीं, तो ईडी की तरफ से कुछ नहीं कहा गया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम अब उनकी तरफ से कुछ केस फाइल्स मंगवाए गए हैं जो केस फाइल कोर्ट रिव्यू करेगी। लेकिन नैना, अभी आप कहाँ जा रही हैं और कहाँ से अभी अगली बार स्क्रीन पर दिखने वाली हैं? देखिए विवेक, क्योंकि इंडिया डेली लाइव हर खबर पूरी एकदम बारीकी से हर तथ्य के साथ में दिखाता है। न्यूज रूम से आप लोग मेरे सारे साथी न्यूज रूम से अगर कमान संभाले तो मैं फील्ड पे जाऊंगी, या तो आम आदमी पार्टी दफ्तर के बाहर या फिर सुप्रीम कोर्ट। चलिए ठीक है, मैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर से आपका लाइव लूंगा और वहां से आपको कनेक्ट करूंगा। लेकिन इस वक्त पीयूष के पास चल रहे हैं। इस खबर पर अगर आज की तारीख में सबसे ज्यादा किसी की नजर है तो वो आम आदमी पार्टी है, लेकिन उससे भी ज्यादा अगर किसी की नजर है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं बीजेपी की इस खबर पर सबसे ज्यादा नजर है। पीयूष, बीजेपी खेमे में क्या हालचाल है इस खबर को लेकर, इस जिरे को लेकर, आज की सुनवाई को लेकर? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली इकाई का एक धरना प्रदर्शन भी था आम आदमी पार्टी के दफ्तर के ठीक बाहर। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी कल से ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर लगातार खालिस्तानी मोर्चे के साथ जो संबंध का उजागर हुआ है, एनआईए से उसकी जांच की मांग है, उसको लेकर लगातार उस पर मोर्चा साधे हुए है और घेरने की कोशिश भी कर रही है। मतलब एक चंगुल से आप निकलेंगे तो दूसरे चंगुल में आप फंस जाएंगे, इस कवायद में लगी हुई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी आज कोर्ट के पूरे वर्डिक्ट को लगातार देख रही है और उसके जो नेता हैं समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस मुद्दे पर कोई भी नेता कोई टिप्पणी करने को तैयार नहीं है। ठीक है पीयूष, टिप्पणी बेशक ना कर रहे हो लेकिन मन में मंथन जरूर चल रहा होगा, बीजेपी के अंदर मंथन जरूर चल रहा होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी सबसे बड़ी टीम लगातार बनी हुई, न्यूज रूम से, सुप्रीम कोर्ट से, आम आदमी पार्टी के मुख्यालय से, दिल्ली से, हर जगह से रिपोर्टर्स और एंकर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस बड़ी खबर पर आपको अपडेट करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटते हैं।